This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और हम काफी ज्यादा जो है वो इसको आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी बस इसको शुरू करते हैं। अभी थोड़े से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी क्या करेंगे, सभी बच्चे अपना नाम जो है वो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, उसके साथ साथ अपना SRN नंबर भी चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पिछले क्लास के पोल रिजल्ट की। तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरह का था। पिछली क्लास में हमने एक ही सवाल पूछा था पोल में, जिसमें से जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है उनके नाम है अंशु, एलिना, पिंकी, रानी, काजल, मनीषा एंड अंजलि, भूमिका, नेहा, दीपिका, वर्षा, नैन्सी, चीनू, अमिता, सुधा और राखी। ठीक है, तो इन बच्चों ने पिछली क्लास में उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था। अभी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और अभी भी जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है, मैं देख सकती हूँ अभी बहुत से बच्चों ने, मतलब 2-3 बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है, लेकिन अपना नाम और SRN नहीं लिखा। तो अपना नाम और SRN नंबर लिख लीजिए। बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अभाज्य गुणनखंड जो है वो किसी संख्या के कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हमने सीखे थे। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम इसका उदाहरण में, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था ये, बट इसको एक बार फिर सीखते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी पिछली क्लास में नहीं आए थे बट इस क्लास में आए हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन ढूंढते हैं, कौन सा क्वेश्चन करें। ओके, 4512 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो आप भी शुरू कर लीजिए और जिसका भी हो जाएगा बता देना। ठीक है, मैं भी इसको शुरू कर रही हूँ, आप भी शुरू करो और जिसका भी पहले होता है वो चैट में लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि जो अभाज्य संख्या होती है बच्चों, वो होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। और हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो हमें अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करना है, और वो भी सबसे छोटी से। सबसे छोटी 2 है, तो मैं जो है वो 2 से शुरू करूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 से इसको शुरू करेंगे। बहुत बड़ी संख्या है तो एक एक अंक उठाओ और सॉल्व करो, मतलब उसको भाग करो। मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। असल में अभाज्य गुणनखंड में हम करते क्या है, तो इस संख्या से इस पूरी संख्या को भाग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, 2 से भाग करना शुरू करेंगे। मैंने पहली संख्या उठाई है जिसका नाम है 4। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 4 आना चाहिए, तो आता है 2 दूनी 4। ठीक है, 4 कट गया। अगली संख्या देखो, अगली संख्या है 5। हाँ, गुड इवनिंग लक्ष्मी, आपने अपना बच्चे SRN नंबर भी लिखना है। ठीक है, जैसे बाकी बच्चों ने लिख लिया है, आप भी अपना SRN लिख लो। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 5 आना चाहिए, 5 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा, 4 आता है, तो फिर से करो, 2 दूनी 4। पर हमें तो 5 चाहिए थे, हमें सिर्फ 4 ही मिल पाए, क्योंकि 2 के 2 से गुणा करने पे 4 आया, बट हमें तो 5 लाना था। 5 में से 4 मिल गए, 1 बच गया, तो वो चला जाएगा इसके सिर पर, और ये बन गया 11। इसको बच्चों 1 + 1 2 मत बना लेना, ये 1 और 1 11 है। ठीक है, 1 और 1 क्या है, 11 है, तो इसको हमने 11 मान लिया। अब इसको 11 समझ के भाग दो। 2 का पहाड़ा पढ़ना था, 11 आना चाहिए, बट 11 नहीं आता। क्या आता है, 10 आता है, तो काटो, 2 5 10। 11 चाहिए थे भाई, 10 ही मिल पाए, फिर से 1 बच गया, तो उस 1 को इसकी सिर पे लगा दो, ये बन गया 12। अब इसको 2 से सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 2 6 12। किस किस को ये स्टेप समझ आया वो वाई लिखो, जिसको इसमें डाउट है अभी पूछ लो, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन इसके नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में बहुत किए थे। मैम ये 2 6 12 कैसे आया, एक बार बताना। क्योंकि इस पे हंसल चली गई थी ना, तो तभी आया 2 6। मतलब शुरू से बताऊं, चलो इसको शुरू से करते हैं एक बार। ठीक है, 4512 था, 4512। ठीक है,
अब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड में फिर से रिपीट करती हूँ, हम बस इसको भाग करते हैं। अब भाग करने के लिए हम ऐसा डब्बा नहीं बनाते, बस अपने माइंड में भाग करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था जब संख्या बहुत बड़ी होती है उसके अभाज्य गुणनखंड जब बनाने होते हैं तो हमेशा एक एक अंक लिया करो। तो यहाँ पे हमने एक अंक लिया, वो 4 था। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 आना चाहिए, तो हमने कहा आता है। 2 दूनी 4, तो 4 क्या हो गया, कट गया। आगे बढ़ो, अगला अंक लिया तो 5 है। अब फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ो, 5 आना चाहिए, 5 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा, 4 आता है। तो हमने पहाड़ा पढ़ा, 2 दूनी 4, हमें 5 चाहिए थे पर हमें 4 ही मिल पाए, है ना, क्योंकि 2 दूनी 4 ही आया ना, 5 तो नहीं आया। हमें चाहिए थे 5, मिल गए 4। कितने बच गए, 1 बच गया। तो वो एक अगली संख्या के ऊपर ऐसे लग जाता है, ठीक है। और अब ये पूरी संख्या जो है वो 11 बन चुकी है। कितनी बन चुकी है, 11। तो अब इसको 11 समझ के काटो। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 11 आना चाहिए, 11 तो नहीं आता भाई, कुछ तो आता होगा। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये कट गया, पर हमें 11 चाहिए थे, हमें 10 ही मिल पाए। फिर से 1 बच गया, तो वो 1 जो है वो इसके सिर पे चला जाएगा और ये बन गया 12। अब इसको करो, 12 समझ के काटो, तो 2 छिके 12। अब यस बताओ, मैम, आ गया। ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको फिर से हम 2 से ही करेंगे, क्योंकि इसके अंत में 6 है। जिसके भी अंत में बच्चों 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो 2 से भाग हो जाते हैं। तो फिर से मैंने यहाँ पे 2 लिया और 2 से भाग करना है। एक एक अंक लेके करो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पर यहाँ तो 5 था, कितने मिले, 4 ही मिले। 1 बच गया तो इसके सिर पे लगा दो, ये बन गया 16। तो 2 अट्ठे 16। बताओ, ये क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से 2 से करेंगे। तो अब एक अंक लेते, अगर मैं यहाँ पे एक अंक लूं तो वो तो 1 ही आ रहा है, तो ये तो 2 से छोटा पड़ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 अंक लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अंक ले लिए, तो ये आ गया 2 5 10, क्योंकि 11 तो आता नहीं, 10 आता है। तो 2 5 10, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया। 2 6 12, पूरा कट गया, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। 2 6 12, पूरा कट गया। 2 चौके 8, ठीक है। अब दोबारा से इसको 2 से ही करेंगे, क्योंकि इसके अंत में अभी भी 4 है, तो फिर से ये 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 5 चाहिए थे, 4 मिले, 1 बच गया, यहां चला गया। 2 अट्ठे 16, कुछ नहीं बचा। 2 दूनी 4, 282 आ गया। फिर से इसको 2 से ही करो। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 141। अब फंस गए जी, अब किससे करें? अब तो 2 से नहीं होगा, क्योंकि अब तो इसके अंत में जो है वो 1 आ रहा है ना। 0 2 4 6 8 तो नहीं आ रहा। तो इसको जमा करो। 141 में जो अंक है इनको जोड़ो, कितना आएगा बताओ? 6 आया, 6। तो ये 6 जो है, क्या ये 3 से भाग होता है? यस मैम। तो इसका मतलब 141 भी 3 से भाग हो जाएगा। ये होते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, भाग के नियम, विभाजकता के नियम। कैसे पता करें? संख्या को सिर्फ देखना है और कैसे पता लगाना है कि किससे भाग होगी। तो मैंने देखा ये 141 था, ये 2 से तो भाग हो नहीं रहा था, तो 3 से ट्राई करने के लिए क्या करना होता है, ये संख्या जिस जिस अंक से मिलके बनी है, 141 किस किस से बना है, 1 4 1 से, इनको जोड़ दो, 6 आ गया। 6 3 से भाग होता है, तो मतलब 141 भी 3 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। 2 अंक लेने पड़ेंगे, 1 अंक लूंगी तो भाई 3 से छोटा आता है, तो इसलिए ये आ गया यहाँ पे 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, पर मुझे 14 चाहिए थे, 12 ही मिल पाए। कितने बचे, 2 बचे, तो वो इसके सिर पे चला जाएगा और ये बन गया 21, और ये आ गया 3 सत्ते 21। अब 47 है, ये किससे जाएगा बताओ? मैम सीधा 4 से भी तो हो सकता है ना। कौन सा 141? यस मैम। 141 4 से नहीं होगा, कैसे होगा देखो जरा 4 से। और 4 तो भाज्य संख्या भी, अभाज्य संख्या भी नहीं है। अगर हम इसको 4 से भाग करेंगे ना, देखो करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा 141, ये लिखा मैंने 4, 4 3 12, 2 बच गए, सॉरी 1 बच गया, 2 बच गए, 21 आ गया। 4 के पहाड़े में 21 नहीं आता, 20 आता है, तो 4 से नहीं होगा भाग, ठीक है। ये 3 से हो गया। अब 47 जो है बच्चों, वो एक अभाज्य संख्या है, तो ये अपने आप से ही भाग होगी, किसी और से ये भाग नहीं होती। तो 47 से कम 47 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही लिख रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमने क्या किया, 4512 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने लिख दिया है। कैसे लिखा, तो बिल्कुल सिंपल है,
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 47। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन पोल में, क्योंकि पिछले क्लास में भी हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए थे, तो अभी एक और क्वेश्चन नहीं करेंगे। पोल में मुझे पता लग जाएगा किस किस को समझ आया, किस किस को समझ नहीं आया, फिर दोबारा सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आपने अब अभाज्य गुणनखंड जो है वो मुझे निकाल के बताने हैं 1248 के। चलो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, फिर देखो कि आपके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो इन ऑप्शन में किसके पास है। मान लो आपके पास अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है, आपके पास 2 कितनी बार आ रहा है और ऑप्शन में 2 कितनी बार है, ध्यान से गिनना। आपके पास 3 कितनी बार आ रहा है, ऑप्शन में 3 कितनी बार है, ध्यान से गिनना। उस हिसाब से अपना आंसर चुनना है, जल्दबाजी में गलत मत करना, क्योंकि सारे ऑप्शन सेम ही लग रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा और आंसर देना है पोल में, जो कि ओपन हो चुका है। और ये कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं है, ये आपका जो है बकायदा क्लास का क्वेश्चन है। पोल रिजल्ट में ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से करो, आराम से सोच समझ के। 1248 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। क्लास में हमारे पास अभी जो है वो 27 के करीब बच्चे हैं, और 27 में से अभी देखो आंसर आना शुरू भी हो चुके हैं। हाँ, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आराम से सोच समझ के कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आराम से नोटबुक पे अच्छे से सॉल्व करो, बिना सॉल्व किए भी आंसर नहीं देना है। जब आपका आंसर आ जाएगा, आपके गुणनखंड आ जाएंगे, तो ध्यान से देखना भाई कि किस ऑप्शन में आपकी तरह सेम गुणनखंड आ रहे हैं। जितनी बार 2 आपके पास आ रहा है, ऑप्शन में भी उतनी बार वो होना चाहिए। जितनी बार आपके पास जो संख्या आ रही है, ऑप्शन में भी वो उतनी ही बार आनी चाहिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। क्लास में हमारे पास है 27 बच्चे, 27 में से 13 बच्चों ने तो आंसर दे दिया, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, शाबाश शाबाश। थोड़ा सा सोच समझ के कर लो, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है, बट हाँ बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के एकदम रिलैक्स होके। ठीक है, जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लेना। नेहा, हिमानी, रानी और चंद्रप्रभा, हिमांशी, कंचन, अविनाक्षी, नैन्सी, भूमि, अमिता, दीपिका, मानसी, पूजा। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। वर्षा, वर्षा ने भी आंसर दे दिया। मनीषिका ने आंसर दे दिया, मतलब हैंड रेज्ड है उनका। अगर किसी को नहीं पता कि कहां पर है पोल सेक्शन तो पूछ लो। बाईस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। 24 बच्चों के आंसर आ गए भाई, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। क्या कोई है जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, तो माइक ऑन करके यस बोलेंगे।
यस मैम। अच्छा, तो कर लो सॉल्व इसको और बता देना आंसर, ठीक है। जब आपका आंसर आ जाएगा तो बता देना, ठीक है। चलो, तो अभी हैं 3-4 बच्चे, सॉरी 2 बच्चे हैं जो सॉल्व कर रहे हैं और 3-4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। एक के फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता, तो उनके अलावा बाकी सभी के आंसर आने चाहिए, ठीक है। 27 बच्चे क्लास में हैं, जिसमें से 2 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं और एक के पास पोल ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। अभी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। मुस्कान और खुशबू। हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। माइक ऑन करके बोल देना कि हो गया। पच्चीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। उनचास तक हम वेट करेंगे, उसके बाद हम पोल को एंड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास अभी पूरा 1 मिनट है। जैसे ही 8:49 होते हैं हम पोल एंड कर देंगे, मतलब पोल एंड करने का शुरुआत कर देंगे। हम्म, 49 हो चुके हैं। अभी बताओ, मुस्कान और खुशबू, आप में से हुआ किसी का? छब्बीस बच्चों के आंसर आए। ओके, 27 बच्चों के आंसर आ गए। तो चलिए करते हैं पोल को एंड। अभी मैं 10 सेकेंड्स का वेट करूंगी, जिसका भी आंसर अभी तक नहीं आया वो दे देना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है बच्चों एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पोल रिजल्ट में ही। अभी इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 से इसको भाग दो। मैम 2 इसका से डी दिया, है। हाँ चलो देखते हैं, अभी देखते हैं। 2 से भाग दिया तो ये आ गया 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अभी फिर से जो है ये किससे हो जाएगा, फिर से जो है ये 2 से हो जाएगा। तो इसको शुरू करते हैं 2 से। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब फिर से 2 से करेंगे क्योंकि इसके अंत में अभी भी 2 है। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पांचे 10, 2 छके 12। फिर से इसको 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर से इसको 2 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 9 18। अब इसको 3 से करेंगे तो 13 तिये 39, और इसको 13 से ही अब करना पड़ेगा, तो 13 एकम 13, ठीक है। तो हमने जो है वो 1248 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया है। क्या लिखा है, तो हमने लिखा है कितनी बार 2 है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 1 बार 3 है और 1 बार 13 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में 2 सिर्फ 3 बार था, इसलिए ये गलत। हमारे पास 2 5 बार आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ 3 बार है। बी में भी 2 सिर्फ 3 बार है, तो बी भी गलत। सी में तो 2 एक ही बार है, तो ये भी गलत। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डी में 5 बार 2 था, हमारे पास भी 5 बार 2 है। 1 बार 3, हमारे पास भी 1 बार 3, 1 बार 13, हमारे पास भी 1 बार 13। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का करेक्ट था, लेकिन कुछ बच्चों ने थोड़ा सा गलत भी कर दिया है। तो बताओ भाई, कहाँ पे गलत हुआ, या अभी भी कोई चीज समझ नहीं आई? देख लो यहाँ पे सारे के सारे गुणनखंड, इसमें से कोई एक भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो माइक ऑन करके सीधा पूछ लो। सभी का 624 आया, फिर 312 आया, फिर 156। हाँ मुस्कान बोलो। मैम ये 312 के यहाँ से समझा दो। मतलब यहाँ 312 से मेरा कैसे? गलत हो गया। मैम मेरा भी गलत हो गया यहाँ से।
312 के बाद मैम यहाँ से मेरा गलत हो गया था ना। 312 तक आ गया था, इतना बताओ, 312 तक आ गया था। यस मैम। अच्छा, उसके बाद गलत हुआ, तो चलो उसके बाद का देखते हैं, फिर से देखेंगे इसके बाद का। तो 312 आ गया था, तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको 2 से किया। देखो 2 से क्यों कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, 2 से तब तक करना है जब तक इनके अंत में, इनके एंड में 0 2 4 6 8 आता है, तब तक 2 से ये भाग होते हैं। 312 के अंत में 2 है, तो मतलब ये 2 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2। 2 का एक एक अंक लेते हैं, एक एक अंक लेके सॉल्व करना होता है, तो ये आ गया 2 एकम 2, ठीक है। 3 चाहिए थे, 2 ही मिल पाए, 1 बच गया, तो वो इसके सिर पे चला जाएगा, ये बन गया 11। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 11 आना चाहिए, 11 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा, 10 आता है, तो इसको काटा, 10। 2 5 10, पर हमें तो 11 चाहिए थे, कितने मिले, 10 ही मिले, कितने बच गए, 1 बच गया, तो वो इसके सिर पे चला जाएगा, और ये 12 बन गया, ठीक है। तो 2 छिके 12। अभी क्लियर हुआ 156 क्यों आया, बताओ, ये सब नो। यस मैम। ठीक है, फिर से इसको 2 से करेंगे, क्योंकि इसके अंत में 6 है, तो 2 अंक लिए, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, लेकिन 16 आता है, तो इसको काटो, 2 8 16, 15, सॉरी 16 कहाँ, 14, 2 7 14, ठीक है। 15 को काट दिया, लेकिन हमें तो 15 चाहिए थे, हमें तो 14 ही मिल पाए, तो 1 बच गया, फिर से इसके सिर पे लगा दो, ये 16 बन गया, 2 8 16, फिर से 2 से करो, तो 2 3 6, पर हमें तो 7 चाहिए था, कितना बच गया, 1 बच गया, तो इसके सिर पे चला जाएगा, 18 बन गया, तो ये आ गया 2 9 18। अब ये 39 बन गया, अब तो 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, और यहाँ पर 13 से, तो 13 एकम 13। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अभी आपके सामने आने वाला है एक और सवाल, पर ध्यान रखना बच्चों, जो संख्या 5 पर और 0 पर खत्म होती है, उन संख्याओं को 5 से भाग दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, सुधा सैनी जी के नाम से ईशा है क्या, या फिर सुधा है? आपका नाम ईशा है बेटा? माइक ऑन करके यस नो बोलो कुछ। ओके, मैंने आपका नाम काफी टाइम से सुधा लिखा था, ओके, तो मैं उसको ठीक कर दूंगी, ईशा लिखूंगी, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं एक और क्वेश्चन पोल में, वो भी आपका अभाज्य गुणनखंडों का ही है, तो अभी देखते हैं। सवाल आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि 1125 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और जो भी आंसर आता है वो पोल सेक्शन में जाकर के दीजिए, ठीक है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेना खुद से, और हाँ, गलती मत करना, आराम से कर लो, बिल्कुल बिल्कुल आराम से सोच समझ के करो, और जो भी आंसर आता है वो पोल में दे देना, ठीक है। चलिए सभी करेंगे भाई, सभी कोशिश करेंगे। सॉरी, 1125। मैम जो इसने पोल में आंसर दे रखे हैं, ये आगे पीछे भी है ना? हाँ, आपने बस ये देखना है कि आपके पास कितनी बार कौन आ रहा है, ठीक है, बस इतना देखो। जैसे आपके पास वैसे यहाँ पे संख्याएं हैं 3 2 और 5, आपके पास 3 कितने आ रहे हैं, काउंट करो, आपके पास जितने आ रहे हैं उस ऑप्शन में भी उतने होने चाहिए। आपके पास 5 कितनी बार आ रहे हैं, तो जितनी बार आपके पास आ रहे हैं उस ऑप्शन में भी उतनी ही बार होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से देखो, क्योंकि ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सारे सेम है, इसलिए कंफ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर तरीका मैंने बता दिया। अपने पास गिनो कि हमारे पास कितनी बार आ रहा है, और फिर देखो कि ऑप्शन में कितनी बार है, वहां से मैच करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, चलो सभी कोशिश कीजिए, वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, पर सभी ट्राई करेंगे, आराम से सोच समझ के कर लीजिए, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करो, ठीक है, और बहुत आराम से भी नहीं करना है। तो अभी आ चुके हैं 8 बच्चों के आंसर, और क्लास में हमारे पास है 28 बच्चे, 28 स्टूडेंट्स। वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छा, आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो।
ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 15 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। उन्नीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। हम्म 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, जो कि मुझे पता है सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व कर लो अच्छे से और आंसर आ जाएगा तो दे देना अपने पोल सेक्शन में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से कर लो, थोड़ा सा ध्यान से कर लो। और धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो 3 बच्चे अभी, 3 नहीं सॉरी 4 बच्चे अभी और रहते हैं। तो बताओ भाई, किसको अभी और समय चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या कौन है जो इसको अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस मैम बोलो। तो सेकंड Yes, हम कर ma'am. रहे थे। अविनाक्षी कुछ कह रहे हो आप? रहे हैं जी सॉल्व। अच्छा, आपका हो गया, ठीक है। हाँ, जिनका नहीं हुआ ना उनके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो मुस्कान अभी कर रही हैं, और मुस्कान के अलावा कोई है क्या जो सॉल्व कर रहे हैं? नहीं है, चलो ठीक है मुस्कान, तो जब आपका हो जाएगा तो बता देना, है ना। 1125। मैम जी सॉरी, मेरा गलती से ए लग गया। कोई बात नहीं बेटा, अभी के लिए तो कुछ नहीं है इसका सोल्यूशन, अभी के लिए कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है। अगले सवाल में ध्यान रखना, ठीक है। अभी 25 बच्चों के आंसर आ गए। तो 9:01 तक वेट करते हैं, तब तक शायद मुस्कान का हो जाएगा, शायद, ठीक है। उससे पहले हो गया तो बता देना। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। तब तक मुस्कान कोशिश कीजिएगा आंसर देने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। मैम इसका सी है ना। हाँ, अभी देखेंगे, अभी पता करेंगे, ठीक है। और चैट भी ओपन हो चुकी है। तो चलिए, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर जो है, ये मैंने देखा कि इसके अंत में 5 है, तो ये 5 से भाग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये 3 से भाग हो सकता है? Yes, ma'am. हाँ, यस ठीक है, मैम। क्योंकि इसको जोड़ो जरा, जमा करो। 5, 6, 7, 8, 9, इसको जमा करके 9 आया। तो अगर 9 3 से भाग हो सकता है, तो ये भी 3 से भाग हो सकता है, ठीक है। तो और हमें पता है कि 2, 3, 5, 2 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो 3 आती है, तो मैं इसको 3 से भाग करूंगी। आपने 5 से किया होगा,
तब भी कोई बात नहीं है, बस आपका ऑर्डर चेंज हो गया, आंसर तो आपका फिर भी सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको पहले 3 से भाग करना शुरू किया, 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9, 11 चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे तो 9 ही मिल पाए, 2 बच गए तो 2 इसके सिर पे चला गया, ये बन गया 22। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 22 आना चाहिए, नहीं आता, 21 आता है, 3 7 21, 1 बच गया इसके सिर पे चला जाएगा, ये बन गया 15। तो 3 5 15। अब इसके फिर से इसको देखो तो 5 7 12 13 14 15, फिर से 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 3 से भाग नहीं होगा, अब ये 5 से ही भाग होगा, तो 5 दूनी 10, पर मुझे तो 12 चाहिए थे, मुझे तो 10 ही मिल पाए, 2 बच गए तो 2 इसके सिर पे चला गया, 25 बन गया, तो 5 5 25, फिर से 5 से करो तो 5 5 25, फिर से 5 से करो तो 5 एकम 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं 1125 के, वो कौन कौन आए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 बार 3, 3 बार 5, ऐसा आ रहा था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, क्योंकि इसमें 3 एक ही बार है और 5 4 बार है, इतना तो नहीं आ रहा था। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, इसमें 2 है। कभी भी ऑड नंबर हो, विषम नंबर हो, वो 2 से भाग नहीं होता। जितनी बार हमने इसको सॉल्व किया, इसके अंत में 5 5 5 5 ही आ रहे थे, तो 2 तो बेटा कहीं भी यूज नहीं होता, तो इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 3 है, हमारे पास भी 2 बार 3, 3 बार 5 है, तो हमारे पास भी 3 बार 5। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत, क्योंकि यहाँ पे भी 2 2 5 7 पता नहीं क्या क्या आ रहा था, है ना। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। अभी बताओ, अभी किसी को इसमें कोई डाउट? मैम मेरा गलत हो गया। कहां से? मैंने 2 से करा था। नहीं देखो, इसलिए 2 से गलत नहीं हो गया। होगा ना, क्योंकि 2 इसके अंत में 5 है। 5 वाली चीज मैंने आपको देखो पीछे बताया था कि 5 और 0 होगा, तो 5 से कर लेना, पर 2 से नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना था। बाकी अभी कोई डाउट है? समझाने के बाद अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो भाई पूछ लो। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत जरूरी चीज है भाई, इसको ध्यान से सीखना, बिल्कुल ध्यान से इसको सीखना। डाउट होगा तो पूछ लेना साथ साथ में, पर बिल्कुल अच्छे से सुनना। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य में संबंध। तो चलिए भाई देखते हैं पहले संबंध को। तो पहले इसको लिख लो। सबसे पहले तो अपनी कॉपी पे सभी बच्चे लिखेंगे HCF। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखो, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। HCF किसका? तो A और B का, गुणा LCM किसका? LCM, तो भाई A और B का ही LCM, बराबर है किसके? तो बराबर है A गुणा B के। इसको कॉपी पे लिखो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कॉपी पे लिखो। कॉपी पे लिखोगे भाई तभी काम आएगा, स्क्रीनशॉट लेके तो फिर भूल जाओगे। किसने कॉपी पे लिख लिया? वाई टाइप कर लो। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है किस किस के बीच में? स्क्रीन नहीं दिख रही। HCF और LCM के बीच में। अच्छा, स्क्रीन को मैं फिर से शेयर करती हूँ, बस 1 मिनट रुको, फिर से इसको मैं शेयर कर लेती हूँ। अभी देखिए, मैम दिखाई दे रही है। Yes, अभी देखो, ma'am. अभी दिख गई? ठीक है, तो HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB बराबर है A गुणा B। ठीक है, Yes, ma'am. ये हमारा एक रिलेशन है। अब ये क्या कह रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं बच्चों कि A और B क्या है? 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। जब आप A की गुणा B में करोगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, है ना। किसी संख्या को किसी से गुणा करते हैं तो एक उत्तर आता है। क्या हो गया बेटा? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है, बाकी बच्चों को भी नजर आ रही है, आपको नहीं नजर आ रही तो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, तो A और B 2 संख्याएं हैं, इनको गुणा करके एक आंसर आएगा, और इन्हीं 2 संख्याओं के HCF को
जब उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम से गुणा करोगे तो भी एक आंसर आएगा, और ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर से रिपीट करती हूँ, दो संख्याएं लो, उन दो संख्याओं को गुणा करो और उन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ को उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम से गुणा करो तो दोनों बार आंसर बराबर आएगा। इसको यहां से यहां तक सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों की गुणा के बराबर आएगा। यह है इसकी थ्योरी। अब करते हैं इसको उदाहरण की मदद से, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी थोड़ा थोड़ा डाउट आपके मन में है, मुझे पता है, तो अभी उदाहरण लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उदाहरण लेते हैं। ए और बी यहाँ पे संख्याएं हैं। पहले तो बात सुन लो, है क्या? ए और बी यहाँ पे क्या है? संख्याएं हैं। ए किसको दर्शा रहा है? तो ए दर्शा रहा है पहली संख्या को, ठीक है, और बी जो है बी दर्शा रहा है दूसरी संख्या को। दो संख्याओं की बात क्योंकि यहाँ पे कर रहे हैं, तो पहली संख्या को हमने कहा ए और दूसरी संख्या को हमने कहा बी। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने दो संख्याएं ली, पहली संख्या है 10 और दूसरी संख्या है 15। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए कौन है और बी कौन है? मैम ए है 10 बी 15। ठीक है, आपने कहा ए है 10, बिल्कुल सही है जी। ए हमारे पास है 10 और बी हमारे पास है 15, क्योंकि दो संख्याएं ली हैं जिसमें से पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 15 है। पहली संख्या को ए दर्शा रहा है और दूसरी संख्या को बी दर्शा रहा है। ठीक है, अब हमने इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम भी लेना है। तो कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखूंगी मैं, एचसीएफ ब्रैकेट में लिखा जाएगा 10,15। इसका मतलब ये है कि 10 और 15 का एचसीएफ, किसका किसका? 10 और 15 का एचसीएफ कितने के बराबर है? तो एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो 5 आएगा। चाहे तो निकाल लो, नहीं मुझ पे भरोसा तो निकाल के देख लो। 10 और 15 का एचसीएफ 5 आएगा, और 10 और 15 का जब एलसीएम निकालोगे बच्चों, ठीक है, 10 और 15 का ही जब क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, कितना आ जाएगा? 30। चारों चीजें लिख ली। अब प्रूव करते हैं इस चीज को। अब इस चीज को साबित करते हैं कि भैया जो तुम हमें ये बता रहे हो कि एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करने पर और दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पर आंसर जो है वो बराबर आता है। चलो चेक करते हैं। हमारे पास दो संख्याएं भी हैं, उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ भी है, उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम भी है। तो हम चेक करेंगे कि सच है या झूठ है। तो पहले फिर से क्या करेंगे, फिर से अपना रूल लिख लेते हैं। तो रूल ने कहा कि अगर आप 10 और 15 के एचसीएफ को गुणा करोगे 10 और 15 के एलसीएम से, ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर आप 10 और 15 के एचसीएफ को गुणा करोगे 10 और 15 के एलसीएम से, तो वो 10 और 15 की गुणा के ही बराबर आएगा। चलो देखते हैं एचसीएफ कितना है इनके बीच का, बताओ। 5। एलसीएम कितना है इनके बीच का? 30। बराबर है का निशान। पहली संख्या कौन है? 5 और दूसरी संख्या कौन है? 30 30 है क्या? 15 है, 15 बिल्कुल। देखो 15 ए है, कौन yes, है ना? हाँ, ए 10 है और बी 15 है, तो ए की जगह पे 10, बी की जगह पे 15। ठीक है, अब इनको गुणा करो। तो चलिए भाई गुणा करते हैं। 5 की गुणा 30 से करेंगे तो 5 3 15, यहाँ पे आ गया 150, बराबर है का निशान। 10 की गुणा 15 से करो तो भी आ गया 150। तो देखो दोनों बार उत्तर क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। इसको गुणा किया तब भी 150 और इनको गुणा किया तब भी 150। तो इससे ये चीज क्या हो गई? साबित हो गई। हमने प्रूव कर दिया कि जब आप दो संख्याओं को गुणा करोगे, क्या करोगे? जब आप दो संख्याओं को गुणा करोगे तो जो आपके पास उत्तर आएगा वही सेम उत्तर आपको तब भी मिलेगा जब आप उन्हीं दोनों के एचसीएफ को उन्हीं दोनों के एलसीएम से गुणा करोगे। और इसको अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो 10 और 15 को गुणा करके भी 150 आ रहा है। 10 और 15 के एचसीएफ को 10 और 15 के एलसीएम से गुणा करने पर भी 150 ही आ रहा है। तो ये होता है इनके बीच का रिलेशन। ऐसा ये कहते हैं कि दो संख्याओं को गुणा करो, एक आंसर आएगा,
उन्हीं दो संख्याओं के HCF को उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम से गुणा करो तो भी एक उत्तर आएगा, और वो दोनों उत्तर बिल्कुल बराबर होंगे जैसे यहां पर हुआ, ये भी 150 और ये भी 150, और ये हर बार होगा, ऐसा नहीं कि 10 और 15 के साथ हुआ, कहीं पे भी दो संख्याएं ले लो, उनका HCF ले लो, उनका एलसीएम ले लो, जब भी सॉल्व करोगे हमेशा दोनों चीजें बराबर आएंगी। तो ये कह रहा है ये रिलेशन, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि क्या मैंने यहाँ पे समझाया। अब इसको समझ के करें क्या, तो इसका यूज होता है कहां पे, इसका यूज होता है तो ये हम तब करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि HCF को एलसीएम से गुणा करोगे तो किसके बराबर आता है, उन दो संख्याओं की गुणा के बराबर। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो, जहां पे भी आपने ये फॉर्मूला लिखा कॉपी पे, वहां पे एक और चीज लिख लो कि ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करेगा जब संख्याएं केवल दो होंगी। ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही मान्य है। अगर तीन संख्याएं होती हैं या दो से ज्यादा संख्याएं होती हैं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कब काम करेगा, जब संख्याएं कितनी है, सिर्फ और सिर्फ दो है, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज नोट कर ली तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं की तो पहले नोट कर लो फिर वाई टाइप करो। ओके काजल, काजल आपने अपना SRN भी लिखना है। अच्छा चलो अभी फिर से रिपीट करती हूँ, जिन बच्चों ने अपना SRN नंबर नहीं लिखा है वो अपना SRN लिख लो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। जिसने भी नहीं लिखा है SRN अभी के अभी लिख लो, फटाफट से लिख लो, ठीक है, क्योंकि SRN जरूरी है। चलो तो बढ़ते हैं आगे, और ये रिलेशन भी याद कर लो, HCF गुणा LCM बराबर है A गुणा B, बस ये याद कर लो, HCF गुणा LCM बराबर है A गुणा B, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास, हाँ कुछ कह रहे हो आप? नो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है ना, और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए भाई करते हैं शुरू। सवाल को पहले अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने हमें कहा कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, उन दो संख्याओं का HCF 23 है। तो मतलब पहले तो मैं लिख लेती हूँ इसको, इन्होंने बात की है यहाँ पे HCF की। फिर इन्होंने कहा कि उन्हीं दो संख्याओं का जो LCM है वो है 1449, 1449। अच्छा LCM नहीं, मतलब LCM की भी बात की है। फिर इन्होंने कहा कि उन दो संख्याओं में से जो पहली संख्या है, पहली संख्या को हम क्या कहते हैं, पहली संख्या को हम कहते हैं A, तो A भी दे रखा है, A की इन्होंने बात की है। और फिर इन्होंने कहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, मतलब दूसरी संख्या को हम क्या कहते हैं बताओ, किसे दर्शाते हैं, B से, बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरी संख्या को हम दर्शाते हैं B से, तो इसकी भी बात की है। तो इन्होंने हमें क्या किया, तीन चीजों की वैल्यू दे के रखी है। पहला इन्होंने कहा कि HCF 23 है, LCM है 1449 और एक संख्या है 161। तो मैंने कहा चलो पहले इसको लिख लेते हैं। HCF 23 दिया है, LCM 1449 दिया है, पहली संख्या 161 दी है, दूसरी संख्या क्या करना है बताओ, दूसरी संख्या को हमने क्या करना है, दूसरी संख्या दी है या हमसे पूछी है, इतना बता दो। मैम पूछिए, हमें पूछी दूसरी है। संख्या निकालनी है। तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो, दूसरी संख्या। हमें कहा है कि भाई क्वेश्चन जिसने बनाया उसने कहा तीन चीजें मैंने बता दी, चौथी चीज तुम बताओ। हमने कहा ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखी चार चीजें, और इन चारों को देख के हमको फटाफट से याद आया रिलेशन कौन सा, जिसमें कहा जाता है कि HCF को, दो संख्याओं के HCF को जब उन दो संख्याओं के LCM से गुणा करोगे तो किसके बराबर आएगा, तो A गुणा B के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमने कहा चलो भाई यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको वहां पे लिखो। HCF दे रखा है 23, तो HCF की जगह पे मैंने 23 लिख दिया, गुणा का निशान। LCM भी दे रखा है 1449, तो यहाँ पे लिख दिया। A की वैल्यू भी दे के रखी है मुझे 161, लेकिन B की वैल्यू नहीं दी है, तो B को B ही रहने दो। अब जैसे हम X की वैल्यू निकालते हैं ना, वैसे हमने B की वैल्यू निकालनी है। तो B की वैल्यू निकालने के लिए B को हमें अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं B को अकेला छोड़ू तो मुझे बताओ 161 बराबर है कि उस पार जाके क्या करेगा, बताओ।
मैम ये डिवाइड में आ जाएगा। भाग करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका 161 है बच्चों, वो b के साथ गुणा कर रहा है। जब इसको उठा करके बराबर है कि उस पार भेजोगे तो ये यहाँ पे आकर के डिवाइड करेगा, भाग करेगा। किस किस को ये चीज क्लियर है, वाई टाइप करें। इसमें डाउट है तो पूछो, क्योंकि फिर पोल में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, हाँ पोल का क्वेश्चन सुन के तो फटाफट से एक बार दोबारा बता दो, है ना। पर चलो बताएंगे बिल्कुल दोबारा। इसको भी मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें सवाल में दी थी तीन चीजें, ठीक है। एचसीएफ भी दे रखा है 23, एलसीएम भी दे रखा है 1449, पहली संख्या दे रखी है 161 और दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो हमने देखा कि भाई चार चीजें थी, एचसीएफ था, एलसीएम था, पहली संख्या थी, दूसरी संख्या थी। इसको देख के हमें आ गया अपना फॉर्मूला याद, जो क्या कहता है, जो कहता है कि दो संख्याओं को एचसीएफ को दो संख्याओं के एलसीएम से जब गुणा करोगे तो वो बराबर आएगा a गुणा b के। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख दिया। इस फॉर्मूले में जिसकी जिसकी वैल्यू दे रखी है भाई उसकी वैल्यू भी लिख दी। एचसीएफ 23 दिया था, लिख दिया। एलसीएम 1449 दिया था, लिख दिया। ए की वैल्यू दी थी 161, पहली संख्या 161 दी थी, लिख दी। दूसरी संख्या नहीं दी है तो इसको बी ही रहने दो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब बी को अकेला छोड़ना है। बी को अकेला छोड़ना है तो बी को अगर मैं यहाँ पे अकेला छोड़ू और 161 को बराबर है कि उस पार भेजूं, तो ये वहां जाके क्या करेगा, यहां गुणा कर रहा है तो वहां क्या करेगा, डिवाइड, भाग करेगा। बिल्कुल सिंपल, वेरी गुड भाई, आपने तो आंसर भी निकाल लिया, शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल करेक्ट है। और 161 यहाँ पे गुणा कर रहा था, तो जब इसको आपने इधर भेजा बराबर है कि उस तरफ, तो ये क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, अब मैंने देखा कि क्या इसको हम काट सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। 23 और 161 आपस में कट जाएंगे, 23 एकम 23, 23 सत्ते 161, ठीक है। और 7 और 1449 भी कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। बताओ मैंने ठीक लिखा? यस मैम। यस मैम। पक्का? पर जो आंसर आया उसमें तो 207 है, मेरा तो 27 आ रहा है। किसका गलत है फिर? मेरा गलत है या फिर जिन्होंने आंसर, दीपिका का गलत है? बताओ किसका गलत है? सोचो सोचो फटाफट से। ठीक है, मैं बताती हूँ। तो मेरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने एक चीज को ध्यान में नहीं रखा। हमने यहाँ पे 2 अंक लिए, 14 हमने लिया, ठीक है। 14 को मैंने काट दिया, यहाँ पे 7 दूनी 14 आ गया। अब हम यहाँ पे देखो, असल में हम ना यहाँ पे भाग ही कर रहे होते हैं और कुछ नहीं करते, पर माइंड में भाग करते हैं, ऐसे डब्बा बना के नहीं करते। तो यहाँ पे भी हम भाग कर रहे थे। अब मैंने अगले अंक को काटना चाहा, 4 को काटना चाहा, लेकिन 4 तो 7 से छोटा था, तो मुझे एक साथ 2 अंकों को लेना पड़ा। भाग कर रही थी, भाग करते करते बीच में 2 अंक मुझे एक साथ लेने पड़े। तो क्या करना पड़ता है जब आप 2 अंक एक साथ लेते हो? तो जीरो चढ़ाते में 0 लगाना पड़ता है भागफल में, तो यहाँ पे 0 लगाओ। अब सॉल्व कर लो, तो 7 सत्ते 49, तो इसलिए 207 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, 27 इसका गलत आंसर होता। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई? 207 आ गई। असल में ये b क्या है? तो b है दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारे पास जो दी थी वो थी 161 और दूसरी संख्या हमने निकाल ली है जो है 207। इसका ये मतलब हुआ कि 161 और 207 का एचसीएफ है 23 और एलसीएम है 1449। तो बस ये आपका क्वेश्चन तब काम आता है जब आपके पास 3 चीजें दी होती हैं और चौथी चीज आपसे पूछी होती है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। ये क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। आपको यहाँ पे लिखा है कि एचसीएफ ऑफ 252 और 594 कितना है? तो वो है 18। तो ये आपको एचसीएफ दे रखा है और इसका जो एलसीएम है बच्चों वो आपसे पूछा है। अब इसको, ये क्वेश्चन जिसको जिसको भी समझ आया, सबसे पहले तो मुझे बताओ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। यहाँ पे ए कौन है और बी कौन है? मैम ए है 252, 200 बिल्कुल, और बी? और बी है 500, 500 94। 94। ठीक है,
बिल्कुल सही, क्योंकि देखो पाँच पीछे भी तो हमने ऐसे लिखा था ना, पीछे भी तो हमने ऐसे लिखा था जब हम 10 वाला कर रहे थे। और जब हमने 10 और 15 का एलसीएम लिखा तो हमने एचसीएफ लिखा, तो इसको ऐसे लिखा एचसीएफ ऑफ 10 ऑफ 15, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, संख्याएं 10 और 15 थी तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी तो वही किया, तो इसलिए हमने पता लगा लिया कि भाई संख्याएं 252 और 594 है। चीजें देखी, फटाफट से याद आ गया अपना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगा दिया कि एचसीएफ को जब एलसीएम से गुणा करेंगे तो ए गुणा बी के बराबर आएगा। एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 18, एलसीएम की वैल्यू नहीं दी है। एलसीएम तो बल्कि हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई तुम बताओ, है ना। हमने कहा ठीक है बता देंगे। ए की वैल्यू 252 है तो 252 लिख लिया, और बी की वैल्यू जो है वो है 594, तो 594 भी लिख दिया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। एलसीएम को अकेला छोड़ना है तो एलसीएम को मैंने यहाँ पे अकेला छोड़ दिया, और 252 यहाँ पर ऐसे का ऐसा, 594 यहाँ पे ऐसे का ऐसा। 18 जब बराबर है कि इस पार आएगा तो क्या करेगा, मैम डिवाइड भाग करेगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं, मुझे दिखा कि 6 से कट जाएगा। 6 3 18, 6 चौके 24, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 42 ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान 594 आ गया, और बटे में आ गया 3। अब ये 3 से भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 14, गुणा का निशान 594, और जब इसकी गुणा करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, 8316। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। बस कैलकुलेशन ध्यान से करना, बाकी लिखना तो आपको आ चुका है। कौन क्या जाके कहाँ पे भाग कहाँ पे क्या करेगा वो तो आपको पता है। बस लिखने में क्या, कैलकुलेशन में कभी कभी गलती कर देते हो, तो उसी को चेक करने के लिए क्वेश्चन अभी हम पोल में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट कर दी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। यस तो सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का है, ध्यान से इसको देखो। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ 100 और 120 है 20 के बराबर, और एलसीएम और ऑफ 100 और 120 निकालो। पहले तो मुझे बताओ भाई ए और बी की वैल्यू बताओ, ए कितना है, ए है 100 100, बिल्कुल करेक्ट है। और बी कितना है, 120 120, और एचसीएफ की वैल्यू दी है तो एचसीएफ कितना है, 20 और निकालना क्या है, एलसीएम तो फिर निकालो, चलो फटाफट से एलसीएम निकालो, और जिसका भी एलसीएम निकल जाएगा, आंसर कहाँ देना है, तो पोल में अपना आंसर दे देना। ठीक है, पोल बस अभी ऑन होने ही वाला है, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो अपना आंसर देंगे मैम मैंने पोल में। सॉल्व कर लिया पर कॉल नहीं आया। हाँ अभी अभी आएगा, देखो अभी आ चुका है, अभी देख लो। और सभी कोशिश करो कॉपी पे सॉल्व करो, क्योंकि जब तक कॉपी पे सॉल्व नहीं करोगे आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, मैम हमने कॉपी पे सॉल्व किया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी मैं फिर से ऑप्शन लिख लेती हूँ, ऑप्शन में नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भी, कहाँ पे ए कहाँ पे बी। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये है ऑप्शन नंबर सी, और ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे। देखो कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसने पोल में आंसर नहीं दिया हो। मैं नहीं कहती कि सही आंसर लेके आओ, पर मैं कहती हूँ कि आंसर तो लेके आओ कम से कम। सही गलत तो बाद की बातें हैं, सीखते सीखते गलतियां भी होती हैं, कभी कभी सही भी आते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाता है, पर कोशिश करो, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो। ठीक है, वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो चुके हैं, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी ट्राई कीजिए। 9:28 तक मैं वेट करूंगी, पूरे 3 मिनट है आपके पास, तब तक सॉल्व कर लो। बहुत होते हैं 3 मिनट भाई, अब 3 मिनट सुन के फटाफट फटाफट मत गलत कर देना, 3 मिनट बहुत होते हैं। उसके बाद मैं पोल को एंड करना शुरू करूंगी। ठीक है, मतलब उसके बाद भी आपके पास टाइम रहेगा 10 सेकेंड का, क्योंकि सॉल्व भी करना है ना, आपको सिखाना भी तो है इसका सोल्यूशन, तो इसलिए 28 तक मैं वेट करूंगी। तब तक के लिए जिसका भी हो जाएगा वेरी गुड, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, चैट में आंसर दे देना। ठीक है, चलो सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो।
13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। और बाकी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास अभी 21 बच्चे हैं, कहाँ 27 कहाँ 21 रह गए। तो क्लास खत्म होते होते पता नहीं बच्चे क्लास को पहले लेफ्ट कर देते हैं, जबकि क्लास तो अभी खत्म भी नहीं हुई थी भाई, है ना। चलो तो आप सभी सॉल्व कर लो अच्छे से, और जो भी आंसर आएगा वो पोल में जाके दे देना। ठीक है, सात बच्चे अभी भी रहते हैं। सॉल्व कर रहे हो ना, बताओ कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं अभी। मम्मी कर रहे हैं। यस मैम। हाँ तो ठीक है, सिर्फ 2 ही बच्चे, 7 बच्चों से 2 ही बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा 3 कर रहे हैं, बाकी बाकी भी करो भाई सॉल्व। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और 6 बच्चे रहते हैं, जिसमें से 3 बच्चे तो सॉल्व कर रहे हैं, और 3 बच्चों का अभी कुछ पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। वैसे तो 9:28 हो चुके हैं, पर चलो 1 मिनट का और समय दे देती हूँ, क्योंकि मैं तो 1 मिनट में समझा दूंगी फटाफट से। बट आपको मैं 1 मिनट का और समय दे रही हूँ, उसके बाद नहीं मिल पाएगा टाइम, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी करना है। ठीक है, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं भाई, चैट में दे देना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सवाल है। हाँ पर टाइम लग सकता है, मैं नहीं कहती कि टाइम नहीं लगता, लगता है टाइम। ओके, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है। सत्रह बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है, और अभी 29 भी हो चुके हैं। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट, जिसका हो जाएगा ठीक है, जिसका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चैट में आंसर दे देना, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप देख सकते हो पोल सेक्शन में ही जा करके। फटाफट से इसका देखते हैं पहले तो राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसका ना जो की है 600। अब कैसे ये आया तो उसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले चीज हमने देखी कि भाई HCF दिया था और LCM नहीं दिया था, ए और बी दिया था। ए था 100 और बी है 120। ठीक है, तो यहां पर अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, HCF गुणा LCM बराबर है A गुणा B के। ठीक है, HCF दे रखा है हमें 20, तो इसको 20 लिख दिया। LCM का कोई अता पता नहीं, LCM कह रहे हैं कि भाई आप निकालो, हमने कहा ठीक है LCM को LCM रहने दो। A है 100, अभी मेरी तरफ से कोई गुड नाइट नहीं, अभी मैं क्वेश्चन सिखाऊंगी उसके बाद होगी। 100 और B है 120, तो इसको भी लिख दिया। अब LCM को अकेला छोड़ो, है ना, और 100 गुणा 120 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और इसके बटे में कौन चला जाएगा, तो बटे में चला जाएगा 20। क्यों, क्योंकि भाई 20 यहाँ एलसीएम के साथ गुणा कर रहा है, इसको उठा करके बराबर है कि उस पार भेज दोगे तो ये भाग करेगा। अब तो बहुत आसान था, इसके बाद तो सॉल्व करना। अब काटना है तो काट लो, काटना है तो काट लो। 1 0 से 1 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 100 बच गया, 6 बच गया, 100 छिके 600, है ना। या अगर किसी ने 20 से 100 को काटा हो, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा 100 गुणा 120 बटा 20, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तब भी 600 आता। या किसी ने अगर काटना ही नहीं है, डायरेक्ट गुणा करना है, तो गुणा करके आ जाता 100 गुणा 120 आ जाता 12,000, है ना, और उसके बटे में आ जाता 20। 1 0 से 1 0 कट गई, 2 छिके 12, 2 0 लग गए, तब भी 600 आता। किसी भी तरह से करते उत्तर आपका 600 ही आना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, और बाकी सभी गलत। ठीक है, तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। अभी भी इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का डाउट है, या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो भाई क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।